आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है और शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इस यूरिक एसिड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसे जोड़ों में दर्द, उंगलियों के जोड़ों में एक चुभन वाला दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर को कोई ड्रिल कर रहा हो। शरीर में थकान सी रहती है, हाई बीपी हो सकता है, उसके साथ साथ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और अगर इसको सही समय पर ध्यान न दिया जाए, इलाज ना किया जाए तो ये गाउट का रूप ले लेती है और शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। यूरिक एसिड की समस्या अगर किसी को है तो दो चीजों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। एक तो अपना लाइफस्टाइल और दूसरा अपना डाइट। अगर ये दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी बीमारी अगर हो भी गई हो तो शरीर में टिकेगी नहीं, निकल जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आखिर ये यूरिक एसिड क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो हम फूड आइटम्स खाते हैं उनमें से कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्यूरिन से भरी हुई होती हैं, यानी प्यूरिन रिच होती हैं। प्यूरिन एक तत्व है जो खाने की चीजों में मिलता है। ज्यादातर ये सी फूड में मिलता है, मीट में मिलता है, शराब के जरिए भी शरीर में आता है। कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ऐसे हैं जिसमें प्यूरिन होता है। प्यूरिन जब डाइजेस्ट होते हैं तो यूरिक एसिड उसका एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमारी बॉडी उसे नेचुरली फ्लश आउट करती है। लेकिन ये चीजें अधिक मात्रा में खाई जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो उस कंडीशन में हमारी जो किडनी है उसे ठीक तरह से फ्लश आउट नहीं कर पाती, शरीर से बाहर नहीं कर पाती है, तभी यह शरीर में जगह जगह जमा होने लगती है। अब हमारा शरीर उस यूरिक एसिड को बाहर क्यों नहीं कर पाती, इसके क्या वजह हैं? सबसे पहला वजह है दोस्तों, शरीर में ज्यादा मात्रा में प्यूरिन जमा हो गया हो जिसको निकालना मुश्किल है। इसके लिए अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही जरूरी है। अगर बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो प्यूरिन जमा होने की परेशानी से छुटकारा पा लेंगे। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, इससे जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो काम कर रही हैं, उसके ऊपर भी ज्यादा भार पड़ता है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। ऐसे में खान पान पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है, उसे कम करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीर में फायदा करती है, उसे अपने खाने में शामिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड को नेचुरली शरीर से बाहर कर सकते हैं, यूरिक एसिड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रेमेडी के साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना होगा। जंक फूड, डिब्बा बंद खाना, बासी खाना बंद करना होगा। अगर आप शराब पीते हैं तो उसको बंद करना होगा। ज्यादा मीट, सी फूड खाने से बचना होगा। ज्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करना है। मीठी चीजों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा फाइबर से भरपूर खाना डाइट में शामिल करना होगा। इससे शरीर को एक फायदा और होता है कि यह पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इससे बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होगा, क्योंकि जब किसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं, अपना नेचुरल काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करना होगा। जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं। चाहिए हम जानते हैं होम रेमेडी के बारे में जिससे यूरिक एसिड से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला रेमेडी है दोस्तों, जिसमें हम बनाएंगे तेज पत्ते और धनिए की चाय। जी हाँ, जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है वो तेज पत्ते और धनिए की चाय का सेवन किया करें। इस चाय को बनाना बहुत ही आसान है। आपको 2 तेज पत्ते लेने हैं और 2 चम्मच धनिया के बीज लेने हैं। इनको अच्छे से पहले धो लीजिए। इसके बाद एक पैन में 2 गिलास पानी ऐड कर लें और धुले हुए तेज पत्ता और धनिया को उसमें डालते हैं। पैन को गैस पर रखें और तब तक पकाएं जब तक पानी 1 गिलास ना रह जाए। जी हाँ, आपको 2 गिलास पानी को पकाते हुए 1 गिलास करना है। जब ये तैयार हो जाए तो गैस ऑफ कर देना है और इसे गुनगुना होने देना है और छानने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। आधा गिलास दिन में 2 बार आप इसे लीजिएगा। एक खुराक आपको सुबह लेना है, सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद, और दूसरा खुराक थोड़ा गुनगुना करके शाम के वक्त लीजिएगा, 4 से 5 बजे के आसपास। इस तरह तेज पत्ता और धनिया की चाय का सेवन करने से आपका यूरिक एसिड हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा इस चाय को पिएंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। सांस से जुड़ी समस्याएं जैसे कि खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसके सेवन से आपकी किडनी डिटॉक्स हो जाएगी, लीवर और किडनी आपके हेल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज है, ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, इसे जरूर आप ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आइए जानते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है
जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जोड़ों में होने वाले दर्द और सूजन से आराम दिलाता है, बॉडी में टॉक्सिन जमा होने से बचाएगा। जब शरीर में ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी तो आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। अजवाइन के सेवन से दोस्तों पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा, गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी, और सबसे खास बात, खाए हुए खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा। जी हाँ, आपको मैं बताता हूँ अजवाइन का सेवन कैसे करना है। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं और इन बीमारियों से आप भविष्य में बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर डिटॉक्सिफाई रहे, तो हफ्ते में एक दिन आप आधा चम्मच अजवाइन को रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह इस पानी को छान कर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसे पी जाना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायबिटिक हैं तो गुड़ अवॉइड करना है। बिना गुड़ का आपको सिर्फ अजवाइन का पानी ही पीना है। इससे आपका शरीर का अंदरूनी पार्ट्स अच्छे से काम करने लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी होगी ही नहीं। तो अजवाइन का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार आधे चम्मच की मात्रा में भिगो कर जरूर करना दोस्तों। लेकिन अगर आपको ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड की समस्या हो गई है, यूरिक एसिड बनना शुरू हो गया है, आपको ज्वाइंट के जरिए बहुत परेशान कर रहा हो, तब आप क्या करें, यह रेमेडी आपको डेली बेसिस पे लेना है। कम से कम 15 दिन, एक दिन का गैप लेकर फिर दूसरे दिन लेना है। आपको आधा चम्मच अजवाइन को पानी में मिलाकर रख देना है और सुबह इसे थोड़ा गर्म करके थोड़ा गुड़ मिलाकर छान कर इसे पी जाना है। तो वीक में 3 से 4 दिन लीजिए। इस तरह से आप 4 हफ्तों तक सेवन कीजिएगा, यानी आपको 15 से 16 खुराक जरूर इसका लेना है। इसके साथ साथ एक और रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और आधा चम्मच अजवाइन लेना है। इन दोनों ही चीज़ों की चटनी बना लेनी है, इन दोनों ही चीज़ों को बारीक पीस लेना है और उसको अपने डाइट में शामिल कर लेना है। आप चाहे तो इसे सैलेड के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप दही के साथ ले सकते हैं या फिर ड्रिंक में डाल के पी सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ लें, लेकिन अपने डेली डाइट में जरूर शामिल कर लें। इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड की समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और आपको जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या से हमेशा के लिए बचे रहेंगे और भविष्य में इस तरह के रोग आपको नहीं होंगे। बताए गए सभी रेमेडी का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बताए गए 2 रेमेडी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अपने डाइट पर खास ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए। यकीन मानिए यूरिक एसिड की दवाई आपको कभी भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नेचुरली आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जानी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।